हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज जेकोबियन। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हार मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें जेकोबियन का बहुत ही यूज है जब आप रॉन्स्किन निकालते हैं या फिर आप जब डबल इंटीग्रेशन के अंदर जब वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करके उसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, वहां जेकोबियन का बहुत यूज आता है। अगर आपको किसी भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में फंक्शन को वन वन या ऑन टू प्रूव करना होता है तो वहां पे भी जेकोबियन का कंसेप्ट आता है। इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो भी आपको जेकोबियन का कंसेप्ट वहां पे यूज आता है। तो आज मैं आपके सामने जेकोबियन के बारे में बताने वाला हूं कि ये जो जेकोबियन फंक्शन होता है वो क्या होता है और कैसे हम यहां पे जेकोबियन की वैल्यू निकालते हैं, प्लस इसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इंप्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन का जो जेकोबियन होता है वो हम कैसे निकालते हैं वो भी मैं आगे आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो सुन शुरू करते हैं। सुन बात करेंगे जेकोबियन के बारे में कि एग्जैक्टली जेकोबियन होता क्या है। तो सुन, अगर हमारे पास u1 u2 un आर द फंक्शंस और ये जो फंक्शन है ये x y z या अलग अलग हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पर ये क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ पार्शियल डेरिवेटिव हम लें और उसको इस तरह से मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें और इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमारे पास यहां पे क्या कहलाता है, स्टूडेंट, जेकोबियन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने बोलूं कि u इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड v इज इक्वल टू आर साइन थीटा और कोई आपसे ये बोले कि भैया आपको इसकी वैल्यू निकालनी, ये जेकोबियन को हम इस तरह से यहां पे डिनोट करते हैं, है ना, यहां पे r और थीटा, क्योंकि यहां पे जो u है ये r और थीटा पे डिपेंड कर रहा है और v भी r और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे r और थीटा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u और v जो है ये r और थीटा पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपको यहां पे इसकी वैल्यू निकालनी तो जेकोबियन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी आपको ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हुए आपको किताबों में नजर आएगा। तो भैया इसका मतलब ये होता है। अब आपको बोला जाए कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, राइट। तो यार इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो सुन, यहां पे क्या है, ये u दे रखा है तो डेल u और ये r है, पहले इसको r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए और डेल u फिर इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। फिर यहां पे ये जो v है इसको r के रेस्पेक्ट में, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में, है ना, ये r के रेस्पेक्ट में आएगा और ये थीटा के रेस्पेक्ट में यहां पे आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो u को अगर मैं r के रेस्पेक्ट में करता हूं तो भैया इसकी जो वैल्यू आती है वो cos थीटा, u को मैं थीटा के रेस्पेक्ट में करता हूं तो बेटा ये आएगा माइनस का r sin थीटा, v को हम r के रेस्पेक्ट में करते हैं तो बेटा यहां से इसकी वैल्यू आती है sin थीटा एंड v को मैं थीटा के रेस्पेक्ट में करता हूं तो बेटा ये आएगा हमारे पास r cos थीटा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो बेटा ये आएगा r cos स्क्वायर थीटा प्लस बेटा ये माइनस आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा r sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बेटा r कॉमन निकालेंगे तो अंदर आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यार r हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसके जेकोबियन की वैल्यू होती है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि सर अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है तो क्या करेंगे, मतलब 3 हमारे पास डिपेंडेंट है और 3 हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उस वाले केस में क्या करेंगे, जैसे मैं आपके सामने बताता हूं कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे x दे रखा है, y दे रखा है, z दे रखा है और x हमारे पास डिपेंड कर रहा है r थीटा और फाई पे, है ना, y भी हमारे पास यहाँ पे डिपेंड कर रहा है r थीटा एंड फाई पे एंड z भी हमारे पास डिपेंड कर रहा है r थीटा एंड फाई पर। आपसे ये बोला जाए कि भैया जेकोबियन ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी x y z अपॉन यहाँ पे आएगा ये r थीटा एंड फाई। तो बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल एक्स को डेल आर के रेस्पेक्ट में करिए, डेल एक्स को डेल थीटा के रेस्पेक्ट में करिए, डेल एक्स को डेल फाई के रेस्पेक्ट में करिए, फिर वाई को करेंगे आर के रेस्पेक्ट में, फिर वाई को करेंगे हम थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर वाई को करेंगे हम फाई के रेस्पेक्ट में, है ना, फिर हम करेंगे जेड को आर के रेस्पेक्ट में, जेड को थीटा के रेस्पेक्ट में, प्लस जेड को फाई के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके जेकोबियन की वैल्यू निकालते हैं। कभी कभी आपसे बोला जाए कि सर इसका उल्टा निकालने के लिए बोलते कि सर अगर हमें ये बोले कि हमें जेकोबियन इसके वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी बेटा, कि यार ये आर थीटा एंड फाई और ये हमारे पास आ रहा x y z, तो सर r को x के रेस्पेक्ट में, r को y के रेस्पेक्ट में, r को z के रेस्पेक्ट में, तो सर r की तो वैल्यू अगर हमारे पास नहीं दे रखी तो क्या करेंगे, तो बेटा फिर प्रॉपर्टी का यूज होगा, है ना। तो वो मैं आपको कल सिखाने वाला हूँ कि प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करके इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें जो कि हम आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सुन, यहाँ पे अगर आपको u1 और u2 का जेकोबियन निकालना और ये x1 x2 पे डिपेंड करा तो बेटा मैंने आपको बताया कि इस तरह से हम यहाँ पे इसके जेकोबियन की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया अभी मैंने आपके सामने, तो वो ये कि हमें r और थीटा पे x डिपेंड कर रहा है और y भी r और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारे पास डेल एक्स वाई बाय डेल r थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, या जेकोबियन एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा।
तो यार इस तरह से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, जो कि मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल में समझा। जैसे हमारे पास ये दे रखा है, u की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, v की वैल्यू ये दे रखी है और z की वैल्यू दे रखी है। आपसे बोला जाए कि जैकोबियन ऑफ u v w अपॉन एक्स वाई जेड एट पॉइंट 1 - 1 एंड 0, तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास वैल्यू दे रखी है यहाँ पे u v w डिवाइडेड बाई ये दे रखा है x y z। तो बेटा यहाँ पे u को हम x के रेस्पेक्ट करेंगे, u को हम y के रेस्पेक्ट करेंगे, u को हम z के रेस्पेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे v को हम x के रेस्पेक्ट करेंगे, v को हम y के रेस्पेक्ट करेंगे, v को हम z के रेस्पेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे w को x के रेस्पेक्ट करेंगे, w को y के रेस्पेक्ट करेंगे एंड w को z के रेस्पेक्ट करेंगे। बेटा अगर आप देखेंगे u को x के रेस्पेक्ट करें तो यहाँ से इसकी वैल्यू बनाएंगे, बेटा u को y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये 6y आएगा, बेटा u को z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का 3z² आएगा। इसी प्रकार से मैं v को x के रेस्पेक्ट करूंगा तो बेटा v को x के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा 8xyz, बेटा v को y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा 4x² और v को z के रेस्पेक्ट करेंगे तो बेटा ये आएगा 4x²y। इसी प्रकार से w को x के रेस्पेक्ट करेंगे तो यार ये हमारे पास माइनस का y आएगा, w को y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये माइनस का x आएगा और w को z के रेस्पेक्ट करेंगे तो बेटा ये 4z आएगा। तो यार ये हमारे पास वैल्यू, अब हमारे पास पॉइंट दे रखा 1 - 1 एंड 0, तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, तो 8 1 - 1 एंड 0 है ना। तो हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे ये आएगा जैकोबियन ऑफ, ये आएगा u v w एंड ये आएगा हमारे पास x y z। तो बेटा ये पॉइंट रख दीजिए, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे 1, जहाँ पे y -1 आएंगे तो बेटा ये 1 आएगा और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू -6 आ जाएगी। बेटा z की जगह तो 0 है, तो सुनिए यहाँ पे ये x y z की वैल्यू रखेंगे तो ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे हमारे पास आ रहा 4x² z, तो अगेन ये हम 0 यहाँ पे z की वैल्यू 0 0 कर देगा। सुनिए यहाँ रखेंगे तो 4x² y, तो सुनिए माइनस का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस हो जाएगा। बेटा x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -1 आ रही है और z हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा भैया 0 आ जाएगा। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो बेटा इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, बेटा ये हमारे पास कौन सा नंबर का वेरिएबल है, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 0 आ रहे हैं, तो सुनिए 21 22 23 है ना, तो -4 और सुनिए आएगा -1 की पावर 2 + 3। डेट ऑफ डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका वेरी इजी है, आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं, मैं मेरे तरीके से निकाल रहा हूँ। तो सुनिए यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो सुनिए ये हमारे पास यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी है ना, चूंकि हम यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या है, सुन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो बेटा ये आएगा -1 प्लस का 6 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे तो माइनस आ रहा और माइनस माइनस प्लस प्लस का 4 × 5, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 20। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके जैकोबियन की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दे रखा है u = x2 x3 upon x1, u2 = x1 x3 upon x2 एंड u3 = x1 x2 upon x3। तो भाई आपसे प्रूव करना है कि भैया इसके जैकोबियन की वैल्यू इसके बराबर होगी। तो सुन जैकोबियन की अगर आपको वैल्यू निकालनी है u1 है ना, u2 u3, तो यार भैया आपको यहाँ पे x है ना और x1 x2 एंड x3 के रेस्पेक्ट में निकालोगे यहाँ पे। तो यार हम कैसे निकालेंगे, सुन इसकी वैल्यू देखिए आप, तो u1 को हम x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, u1 को हम x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड u1 को हम x3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पे u2 को x1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, u2 को हम x2 के रेस्पेक्ट में करेंगे एंड u2 को हम x3 के रेस्पेक्ट में करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे u3 की बात करेंगे तो u3 को तीनों के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक बार x1 है ना, एक बार हम x2 लेंगे, ठीक है, और एक बार हम यहाँ पे क्या करेंगे x3 लेंगे। तो बेटा यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन u1 को x1 के रेस्पेक्ट में करना, तो बेटा यहाँ से हमारे पास ये -1/x1², तो माइनस का 1/x1² होगा, तो ये आएगा x2 x3 अपॉन माइनस का x1² आ जाएगा है ना। इसी प्रकार से हम u1 को हम x2 के रेस्पेक्ट करेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास x3 अपॉन x1। इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे u1 को x3 के रेस्पेक्ट करेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास x2 अपॉन x1। इसी प्रकार से u2 को x1 के रेस्पेक्ट करेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास x3 अपॉन x2। देन हम यहाँ पे u2 को x2 के रेस्पेक्ट करेंगे तो बेटा 1/x2, तो ये हमारे पास हो जाएगा x1 x3 और x2 का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज 1/x2 स्क्वायर हो जाएगा। u3 को हम यहाँ पे मतलब u2 को x3 के रेस्पेक्ट करेंगे तो बेटा ये आएगा x1 अपॉन x2। नाउ अब u3 को करेंगे तो बेटा u3 को x1 के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x2 अपॉन x3। देन u3 को हम x2 के रेस्पेक्ट करेंगे तो बेटा ये आएगा x1 अपॉन x3 एंड u3 को x3 के रेस्पेक्ट करेंगे तो सुनिए आएगा x1 x2 और ये माइनस का x3 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैकोबियन ऑफ ये आएगा हमारे पास u1 u2 u3 अपॉन x1
x2 एंड x3, बेटा इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं ऊपर नीचे x1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, ऐसा हम इधर भी करेंगे ना। तो बेटा अगर आप देखेंगे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको x1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं x1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे हम यहाँ पे x2 को करेंगे और ऐसे ही हम यहाँ पे x3 को करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो नीचे x1 स्क्वायर क्या आ जाएगा भैया, कॉमन आ जाएगा, है ना। तो यार यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो बेटा ये आएगा 1/x1 स्क्वायर। बेटा जैसे हम इसको कॉमन लेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सुन, ये आएगा माइनस का x2 x3, है ना, और ये आएगा हमारे पास x1 x3 एंड ये आएगा हमारे पास x1 x2, राइट। इसी प्रकार से जब यहाँ पे x2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये x2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आप, है ना, यहाँ तो ऑलरेडी यही, और यहाँ पे करेंगे तो बेटा यहाँ पे नीचे 1/x2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बेटा ये x2 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो यार यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x3 x2, देन ये आएगा हमारे पास माइनस का x1 x3। तो बेटा यहाँ से हम x2 स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा x1 x2, है ना, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हमारे पास x1 x2 ही है, राइट। इसी प्रकार से यहाँ पे आप जब x3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। तो नीचे से हमारे पास x3 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बेटा ये x3 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी x2 x3, देन ये आ रहा है हमारे पास x1 x3 एंड इसमें आएगा माइनस का x1 एंड x2। तो यार ये ध्यान देने की जरूरत है। अब बेटा यहाँ पे देखो x2 x3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x1 x3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x1 x2 कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कॉमन आ रही है। तो बेटा एक तो x2 x3 कॉमन आ रहा है, एक हमारे पास x1 x3 कॉमन आ रहा है, और एक ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो बेटा हम कॉमन ले सकते हैं, और ये हमारे पास आएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर एंड x3 स्क्वायर, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी मैट्रिक्स बनेगी। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी बेटा, जब कॉमन लेंगे तो -1 1 1 आ जाएगा, बेटा ये आएगा 1 -1 1 आएगा, एंड ये आएगा 1 1 एंड -1। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। बेटा यहाँ पे आप देखेंगे तो यार ये हमारे पास क्या है, सुन, x1 स्क्वायर आ रहा, देखो आप, ये हमारे पास x2 स्क्वायर आ रहा, देखो ये हमारे पास x3। तो बेटा ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, ऊपर नीचे, क्योंकि ऊपर भी x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर आएगा, ये भी। तो यार ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगी वो सिर्फ बचेगी -1 1 1 1 -1 1 एंड 1 1 -1। इसमें इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं। बेटा आएगा -1, इसको इससे करेंगे तो 1 एंड इसमें ये -1 आ रहा है यहाँ पे, राइट। इसमें ये आएगा -1, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी लेगी -1 एंड इसमें ये -1 आ रहा, एंड देन प्लस हमारे पास ये आएगा, तो इसमें ये 1 एंड +1 आ रहा। बेटा यार ये तो हमारे पास 0 आ रहा है, ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, बेटा ये भी प्लस का 2 होगा, हमारे पास 4 यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यार इस प्रकार से इसको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। सुनिए यहाँ पे देखिए x = r sin थीटा cos फाई, y = r sin थीटा sin फाई, और z = r cos थीटा दे रखा। तो आपसे पूछा जा रहा है, सुन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जैकोबियन ऑफ दिस। तो यार हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सुनिए आएगा r थीटा एंड फाई। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, ये x को हम r के रेस्पेक्ट में करेंगे, x को हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, और x को हम यहाँ पे फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। सुन, ये y को r के रेस्पेक्ट में करेंगे, y को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, और y को हम फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। इसी टाइप से हम z को r के रेस्पेक्ट में करेंगे, z को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, और z को हम फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। बेटा यहाँ पे कर ही देता हूँ मैं, है ना। सुन क्या करेंगे यहाँ पे, इसका वैल्यू निकालेंगे ना। तो x को r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस फाई, एंड सुनिए यहाँ पे जब थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा हमारे पास r कॉस थीटा कॉस फाई हो जाएगा। सुन यहाँ पे फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा माइनस का, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी साइन थीटा एंड सुनिए आएगा साइन फाई, राइट, है ना। इसको इस तरह से करेंगे हम लोग, राइट। इसमें y को r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा हमारे पास साइन थीटा साइन फाई, y को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बेटा ये आएगा r कॉस थीटा साइन फाई हो जाएगा। सुन हम इसको फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा r साइन थीटा एंड कॉस फाई हो जाएगा। नाउ इसको z को r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सुनिए आएगा कॉस थीटा, z को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का r साइन थीटा एंड ये 0 हो जाएगा, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालते हैं ना। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एक तो r, यहाँ से r कॉमन आ रहा है बेटा, है ना, उधर से भी r कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास r स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी साइन थीटा कॉस फाई एंड माइनस का साइन थीटा साइन फाई आ जाएगा। बेटा यहाँ से हम बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास साइन थीटा साइन फाई आ रहा है, एंड कॉस थीटा यहाँ पे हमारे पास साइन फाई आ रहा है, एंड सुन यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है साइन थीटा एंड कॉस फाई, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है। सुन ये आएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा एंड ये हमारे पास 0 आ जाएगा, क्लियर है। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। नाउ r स्क्वायर निकालेंगे। बेटा जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास साइन थीटा एंड
कॉस फाई इसकी वैल्यू आएगी। तो बेटा यहाँ पे हम इसको करेंगे तो यार ये तो 0 आ रहा और ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस का जाएगा ना। तो सुन प्लस ये आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस फाई हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से जब यहाँ पे करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा एंड कॉस फाई आ रहा है ना। तो सुन यहाँ पे इसको करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ रहा है ना। एंड माइनस का ये आएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस फाई। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी ना, माइनस का साइन थीटा ये आ जाएगा ना। नाउ माइनस का हमारे पास ये आएगा हमारे पास साइन थीटा एंड साइन फाई इसकी वैल्यू आएगी। देन यहाँ से इसको करेंगे तो यार ये हमारे पास आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन फाई। एंड सुन जब इसको इससे के साथ करेंगे तो यार ये आएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन फाई। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। उसको सॉल्व करेंगे है ना यहाँ पे, तो बेटा ये आएगा हमारे पास आर स्क्वायर। अब हम देखने की ज़रूरत है सुन यहाँ पे कि चलो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना। तो यहाँ से कुछ कॉमन आने की दिख रही जगह तो देख लेते हैं, बाद में कॉमन लेंगे। सुन ये आएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा, ये आएगा कॉस स्क्वायर फाई एंड सुन यहाँ से हम इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा है ना। तो ये आएगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड ये आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर फाई। क्लियर है। सुन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माइनस का साइन फाई में कॉमन लेते हो, अंदर साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर यहाँ पे साइन फाई कॉमन निकाला तो बेटा ये आएगा साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। अगर हम देखें यहाँ पे तो सुन यहाँ पे हमारे पास एक तो साइन थीटा कॉमन आ रहा, तो बेटा हम साइन थीटा को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई एंड सुन यहाँ पे हमारे पास होगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई है ना। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर फाई को भी कॉमन निकाल के इसको निपटा सकते हैं। सुन ये आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर फाई। क्लियर है, क्योंकि साइन थीटा कॉमन निकाल दे। बेटा यहाँ से अगर हम देखें तो यार यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर फाई को कॉमन निकाल लेते हैं। सुन ये आएगा हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा और यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर फाई को कॉमन निकालेंगे तो बेटा अंदर हमारे पास होगा कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1। तो यार इसको हटा देते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सुन ये आएगा, हम जानते हैं इसकी वैल्यू वापस 1 होती है, तो यार ये आएगा हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा। तो सुन इसके जैकोबियन की वैल्यू ये हमारे पास आएगी, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको करते हैं। सुन यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप CSIR नेट IIT JEM CET या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है वो अवेलेबल है, वहाँ से आप ये सभी कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। सुन ये एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। एंड सुन ये टेलीग्राम है, यहाँ पे हमारे क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहते हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुन कैसे आपको मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारे जो डिफरेंशियल कैलकुलस के पुराने वीडियोज़ हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।